जय बजरंगबली। अगर मेरे से कोई बच्चा आकर पूछे कि सर मैं कब मान लूं कि मेरा कोई भी टॉपिक तैयार है, मेरा कोई भी सब्जेक्ट तैयार है, कब मुझे ये कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि भाई साहब अभी मुंह तो थे मैंने की भी पूछ लो, अब मैं सब्र सब कर लूँ ला, तो मेरा उसका एक ही जवाब होता है कि अगर आपने किसी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से परफेक्ट कर लिया है देन यू शुड बी एबल टू टीच इट। यू शुड बी एबल टू टीच इट का मतलब ये हो गया कि आप किसी एक आदमी को, अपने साथी दोस्त को बुलाओ और उन टॉपिक ने थे यू पढ़ाई दो। अगर थे पढ़ा पा रही आओ, अगर थे अटक नहीं रिया और थाने माइने वो कॉन्फिडेंस है जको थाने टीचर पढ़ायो, वो टीचर वालों कॉन्फिडेंस अगर थाने माइने है उन्नीस तरीके उनते पढ़ा पा रिया हो, तो इनो मतलब है कि थाना वो टॉपिक जो है वो पूरा और पूरा परफेक्ट हो चुका है, आपका वो टॉपिक पूरी तरीके से परफेक्ट हो चुका है। अब उनको तो मैं ये बोलता था इस उम्मीद में कि भाई साहब 50% तक भी अगर वो पहुंच जाएंगे तो उनका एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप तो भावी अध्यापक बनने वाले हैं सभी के सभी, तो आप लोगों के ऊपर तो ये बात 101% लागू होती है, क्योंकि एग्जाम का जो लेवल है, जो वो वन डे एग्जाम्स जो थे उनमें तो अगर वो बच्चा 50% बात मानता था, सिलेबस भी उसी तरीके से था, कंपटीशन भी उतना नहीं था और सब्जेक्ट की जो एक्सपर्टीज चाहिए होती थी वो भी उतनी नहीं चाहिए होती थी। लेकिन आप तो भाई साहब अध्यापक बनने वाला हो, आप तो टीचर बनने वाला हो, तो आपने तो पूरा और पूरा सब्जेक्ट आवनो ही जोई और आपको तो मतलब वो सब्जेक्ट उस लेवल पे आना ही चाहिए कि आप किसी को बैठा कर आप उसे वापस पढ़ा पाएं और आपको लगे कि भाई साहब आप बीच में अटक नहीं रहे हैं। इस लेवल का आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा। तो इस क्लास के अंदर मैं बात करूंगा कि अगले 3 महीनों में क्या करें, किस तरीके से पढ़ें, कैसे अपनी एनर्जी दें, कैसे अपनी ऊर्जा दें, कैसे अपने समय को खर्च करें, किन लोगों से मिले, किन लोगों से नहीं मिले और खुद की मतलब खुद को कैसे मोटिवेटेड रखें। सो कॉल्ड मोटिवेटेड, मैं डिसिप्लिन की ज्यादा बात करूंगा, कैसे खुद को डिसिप्लिन्ड रखें, इन सब चीजों की बात करेंगे। एग्जाम डेट के ऊपर भी बात होगी, वैसे वो फिक्स्ड है, उसी तारीख को होना है, उस चीज की भी बात करेंगे। और सबसे लास्ट में भाई साहब जो बच्चे कमेंट बॉक्स में भर दिए हैं कि सर रीट मेंस लेवल 2 का करवाओ, रीट मेंस लेवल 1 का करवाओ, ज्यादातर लेवल 2 का करवाओ, लेवल 2 का करवाओ, आप लोगों के लिए क्या प्लान है हमारे पास, ये सारी चर्चा मैं आप लोगों के बीच में करने वाला हूं। तो जुड़े रहिए। जय बजरंगबली के साथ हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं सर। तो सबसे पहले तो इसी चीज की बात करेंगे कि भाई साहब जो आलोक राज जी का जो ट्वीट है, हम राजस्थान वालों के लिए तो छोटे मोटे से भूमिया जी बने हुए हैं भाई साहब, हर एक बात का वो जवाब देते हैं। तो क्या कह रहे हैं, 3rd ग्रेड टीचर के भर्ती एग्जाम जनवरी 2026 के महीने के अंत में ही है, तो आपको तैयारी उसी तरीके से करनी है। तरीके से क्या, इसी मतलब यही मान के करनी है कि जनवरी में एग्जाम होगा। अभी आप लोगों के पास 90 दिन है, इन 90 दिनों में क्या करें। तो सबसे पहली जो चीज है जो आप लोगों के पास मैं उम्मीद कर रहा हूं होगी, सबसे पहले आपके दीवार के ऊपर टंगा हुआ होना चाहिए सिलेबस जो है, जो सारे के सारे सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो आप लोगों के दीवार पे टंगा हुआ होना चाहिए, टेबल पे टंगा हुआ होना चाहिए, कुछ भी आप बोलो उस जगह पे। फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, जो भी प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स है वो आप लोगों के पास होने चाहिए। और कट ऑफ, लास्ट ईयर की कितनी कट ऑफ रही है ये तो आप लोगों के पास मैं उम्मीद कर रहा हूं ये तो होगी ही, ये तो मैंने यूं ही बता दिया। अब पहले मैं बात करूंगा इस सिलेबस की, जो लेवल 1 का जो सिलेबस है, जिसके अंदर हम गलती क्या करते हैं इन सिलेबस को करने में, जो क्या क्या पूछा जा रहा है, राजस्थानी भाषा पूछी जा रही है, राजस्थान का भौगोलिक ऐतिहासिक वो सारी चीजें पूछी जा रही है। इसको जीके में मैं इंक्लूड कर सकता हूं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट को। अब जीके तुम लोग देखोगे 4th ग्रेड में भी जीके पूछ रहे हैं, आरएस में भी जीके पूछ रहे हैं, लेकिन यहां पे जो एग्जाम का जो लेवल होगा ना सर, वो लेवल अच्छा रहेगा। अगर आप ऊपर से पढ़ के जाते थे, सिर्फ ऊपर से एक बार लेक्चर देख लिए, यूं देख लिए, तो क्या पता उन छोटे वाले एग्जाम्स में काम चल जाता था। यहां आप 1% भी नहीं सोच सकते कि ऐसा करने से आपका काम चल जाएगा। तो आगो नेड़ो ही काम नहीं चलना, इन चीज और ध्यान रख। जो ये सिलेबस सबसे पहले आप लोगों के सामने होना चाहिए। ये सिलेबस मैं बता रहा हूं रटा हुआ होना चाहिए, कौन कौन से नाम इसके अंदर लिखे हुए और सिलेबस के अंदर जो सब टॉपिक्स कौन से लिखे हुए हैं वो एक एक सब टॉपिक पता होना चाहिए और सब टॉपिक के बारे में सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो मस्ट है सर। ये लेवल 1 का सिलेबस हो गया। फिर लेवल 2 के हम सिलेबस की बात करें, जिसमें राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान है, राजस्थानी भाषा है, ये सारी चीजें हैं और संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान है भाई साहब, जो 120 नंबर का आ रहा है। तो लेवल 2 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये आपका जो संबंधित विषय है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही ज्यादा। और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, भले ये भौगोलिक, ऐतिहासिक एंड सांस्कृतिक ज्ञान ले लो, आप रिस्क तो किसी जगह पे ले ही नहीं सकते। तो ये सिलेबस सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। अब मैं बात करूं कि आपको अपने टाइम टेबल को किस तरीके से सेट करना है, मैं इस चीज की भी बात करूंगा कि जनरली जगह टाबरिया है वे कई गलती करिया करे और वाने लाग गया मारो तो हो जाला, पक्को हो जाला, मारो नहीं हो वेला जन किन हो वेला।
लेकिन आ बात उन टाइम साची, मैं खुद कह रही हूं आपने कि आप रो नहीं होवेला तो किन होवेला, लेकिन ये बात सिर्फ और सिर्फ तब सच है सर जब आपने अपनी तरफ से 100% एफर्ट, 100 नहीं, विराट कोहली जैसे कहता है 120% एफर्ट, मतलब जको थानी औकात है उन 20% थे जिन टाइम बतो लगायो हो, उन टाइम थानो कॉन्फिडेंस आ जाला कि यार हो जाला 101% हो जाला, ध्यान रख लीजो। तो वाह वाली बात है, आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स पूरे लगाने, आपको अपनी तरफ से प्रयास पूरे लगाने हैं, और उस प्रयास में ये जो टाइम टेबल है सर, इस टाइम टेबल में 1% भी इधर उधर नहीं करना है, क्योंकि सिलेबस काफी बड़ा है, उस सिलेबस को टाइम टेबल के हिसाब से सेटल करना है। और मैं तो कह रहा हूं जनवरी रा जगह 15 दिन है, जनवरी रा जगह 15-18 दिन है, उन्हें तो थे आप काउंटेज मत करो, वो तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए रखना है, सिर्फ और सिर्फ जो आप लोगों ने पढ़ रखा है वो रिवाइज करना है। मैं तो कह रहा हूं अभी से भी कुछ कुछ जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स रिवाइज करना शुरू कर दो, आप लोगों के लिए सही रहेगा। मैं बता रहा हूं, मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे मैंने जब दिल्ली पुलिस एसआई की तैयारी करी थी उस वक्त 2018-19 में मैंने किस तरीके से पढ़ाई करी थी, मैं इस चीज को भी डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं टाइम टेबल की बात करूं तो तीन पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तीन पार्ट्स में कौन कौन से तीन पार्ट्स है? एक पार्ट रहेगा सर राजस्थान जीके का। राजस्थान जीके जो ऊपर के जो दोनों पार्ट है ना, ये वाले जो दोनों पार्ट है, इनको आप राजस्थान जीके में काउंट कर लीजिए, ये दोनों के दोनों, जिसमें ये भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा आ जाएगी, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य आ जाएगा, निःशुल्क एंड अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, ये सारी चीजें आपको इसमें इंक्लूड कर देनी है, ये वाली चीजें। तो ये दैनिक, मैं दिन का मैं बता रहा हूं कि दिन का, अब से चीज सुनना, कम से कम सर पढ़े कितना कितना लेकर बैठे सर। अब पिछले लास्ट सिर्फ 3 महीना बचिया, मैं तो थाने कह रही हूं गायब हो जाओ कि नहीं दिखो हिजमती, कि नहीं दिखो हिजमती। एग्जाम जिन टाइम नौकरी लागेला उन पछ हैंगान निकाला, सबसे सबको दिखेंगे, सबको मिलेंगे भाई साहब। अब बार न फोन उठावनो की नहीं करनो, अब बार काम राखनो से पढ़ाई, फोन उठावनो तो किनो उठावनो, अब भी बात कराला। ध्यान रख लीजिए, खुद की एनर्जी का ध्यान रखना है, मतलब खुद के अंदर नेगेटिविटी नहीं आने देनी है, नकारात्मक विचार नहीं आने देना है, बस खुद को बिजी रखना है, खुद को व्यस्त रखना है। और वो व्यस्त कैसे रखोगे? इस टाइम टेबल के थ्रू। और इस टाइम टेबल को भले ही आपका मन करे मन ना करे, फॉलो करना, इस चीज का ध्यान रखना। जिसमें से आपने क्या किया कि 2 से 3 घंटे, इस चीज को सुनना सर, रोजाना के 2 से 3 घंटे आपको इस राजस्थान जीके को देना। वैसे इसको मैं ऊपर नीचे करवा सकते हैं, कैसे मैं बताऊंगा। फिर आपको यह देखना है कि आपका सब्जेक्ट कहां तक तैयार है, सब्जेक्ट कितना तैयार है। भाई साहब भले आपका हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपको खुद से यह पूछना है कि यह सब्जेक्ट आपका कहां तक तैयार है। उसके हिसाब से 2 से 3 घंटे मिनिमम आपको इस चीज को देने पड़ेंगे। और फिर शिक्षण, विद्या और ये जो सारी चीजें हैं, 2 से 3 घंटे। अब यहां पे किसी को आप 4 घंटों की तरफ ले जा सकते हो अगर आपको लगता है कि सर राजस्थान जीके तो मैं घोटन बैठा हूं सर, कई बात कर रहा हूं, राजस्थान जीके तो मान पूरा और पूरा, हाँ तो इसको कम कर दो, 1 घंटा कम कर दो। अरे सर सब्जेक्ट मुझे पूरा के पूरा आता है सर, मैं पूरा के पूरा करके बैठा हूं, सिर्फ अब तो मेरे को रिवाइज करने की जरूरत है, सिर्फ एमसीक्यू लगाने की जरूरत है सर। हाँ तो ठीक है, तो बच्चे सब्जेक्ट ने थोड़ा सा कम कर दो, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं तो थाने मोटो मोटो बताना चाह रही हूं, हाँ 8 घंटा भाई साहब देवना पड़ेला। मैं कह रही हूं जोर पूरा लगा दो, हाँ 8 नहीं, मैं तो कह रही हूं 10 घंटा। लेकिन यहां पे भी एक छोटी सी चीज पता रखनी है, 10 घंटे एक क्वांटिटी होती है, एक क्वालिटी होती है। सर कई फर्क हो गए क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी ये भी खुद से पूछना पड़ेगा, किसी और से पूछने से काम नहीं चलेगा। मैं थाने बता रही हूं, लड़ाई थानी खुद रही है, लड़ाई जबकि नौकरी री लड़ाई है, थाने जगह नौकरी लागनो है, सब कुछ करना है, लड़ाई थानी खुद रही है, जवाब थाने खुद ने देवनो है। मैं थाने कह रही हूं, आप कैसे जज करोगे कि आप जो पढ़ रहे हो वो 7 से 8 घंटे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? आप एक जगह पे बैठे रहो, आप बुक लेकर बैठे हो, खुद से ये पूछो कि जब आपका दिमाग उस किताब की तरफ था, उस किताब में था, तो कितनी देर, मतलब जब आपकी आंखें उस किताब पर थी तो कितनी देर आपका दिमाग भी उसी जगह पर था। मैं थाने वो बता रही हूं, खासी वारी हूं वेला कि आंखें तो किताब रे माते है पर दिमाग कटी और है सर, दिमाग कटी और है। तो थे यूं लाइब्रेरी रिमाइंड है, हाँ 8 घंटा 10 घंटा भी मैं थाने कह रही हूं लेन बैठा हो तो थाने देखने में लागेला। क्वांटिटी वाइज आपको ऐसा लगेगा कि भाई साहब मैं तो 10 घंटा रोजिना रो पढ़ाई कर रही हूं, सर तो 10 घंटा ही कहो, मैं तो 12 घंटा रोजिना रो पढ़ाई कर रही हूं। लेकिन अगर 12 घंटे आप सिर्फ किताब को देख रहे हो और उसमें से 7 घंटे दिमाग किसी और जगह पर है, दिमाग उस जगह पर है भाई साहब फिल्म कौन सी लगी, दिमाग उस जगह पर है कि नए इन्फ्लुएंसर ने क्या कर दिया, एड़ी बात अगर थाने दिमाग रे माई ना आ रही है तो मैं थाने कह रही हूं बटीड बोल जाला, मैं थाने हाची बात बता रही हूं। कोशिश करना, अचानक से नहीं होगा, लेकिन दिमाग को उसी जगह पर रखने की कोशिश करो जितना हो सके। मैं नहीं कह रहा हूं आज दिमाग को तुम 5 घंटे उसी जगह पे रख पा रहे हो तो अचानक से वो दिमाग 10 घंटे उस जगह पे रख पाओ, हाँ दोनों है, बहुत दोनों है, मैं तो खुद कह रही हूं,
धापेन दो रहा है, लेकिन कोशिश करनी पड़ेला सर, मैं थाने बता रही हूं, धापेन कोशिश करनी पड़ेला। तो इसको मुझे रोजाना का जो 7 से 8 घंटे मैं आप लोगों को कह रहा हूं, और फिर सब्जेक्ट के हिसाब से आपका सब्जेक्ट कौन से लेवल पे प्रिपेयर्ड है, कौन से लेवल पे आपका सब्जेक्ट प्रिपेयर है, जीके अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है, या जो भी विषय का जो विषय है, मतलब जो भी आपने सब्जेक्ट ले रखा है वो कौन से लेवल पे है, उसके अकॉर्डिंग आप इनको टाइम को ऊपर नीचे कर लोगे। इस चीज का ध्यान रखना। ये शिक्षण, विद्या, सूचना तकनीकी, ये सारी चीजें। अब यहां पे एक और चीज जो जनरली इधर देखना, हाँ, इन गलतियों से आप खास तौर, अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मैं थाने बता रही हूं, रीट मेंस RS3 तैयारी करने वाला, इन गलतियों से बचे। अगर आप कोई दूसरा कोई छोटा मोटा एग्जाम की तैयारी कर रहे होते और सिलेबस को ऊपर ऊपर से देख लिया होता, एक सबसे बड़ी हम गलती क्या करते हैं, मैं अभी भी बता रहा हूं इसको, पॉइंट को, ये सिलेबस को एक ऊपर ऊपर से देखना, और एक सेकंड पॉइंट और है जो सबसे बड़ी गलतियां हैं, इस चीज का ध्यान रखना। यस, ये 3rd नंबर, सिर्फ पढ़ना और प्रैक्टिस या रिवीजन ना कर पाना, ये 3 जगह है तहंगो मोटा पाप कर दो अल्लाह। इधर देखना, सिलेबस को ऊपर ऊपर से पढ़ना, एक बार पढ़ लिया और हमें लगता है कि भाई साहब इतना हो गया, ये सिलेबस है, हमें लगता है कि एक बार अगर हमने पढ़ लिया तो हम उसके ऊपर टिक लगा देते हैं कि ये तो अपना हो गया। पॉलिटी भाई साहब एक बार मैंने लेक्चर अटेंड कर लिए तो मेरा तो हो गया, सपोज नहीं, जब तक आप उसे एक बार पढ़ के वापस रिवाइज करो, वापस रिवाइज और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, PYQs लगाओ, जब तक ऐसा नहीं होगा, मैं तो थाने कह रही हूं, समय सारणी यूं टेबल आगे जगह इंडेक्स बना रखी है, इंडेक्स में आगे की तरफ टॉपिक का नाम, ये बहुत मुश्किल है सर, लेकिन यूं करिया बगैर होवेला नहीं। अटीले पाड़े एक बार फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम रिवीजन, 3rd टाइम रिवीजन, 3 बार तो थाने कम कम राखनो ही जाए, मैं थाने वो बता रही हूं, और अटे टिक लगाता रहो, जितनी बार थे कर पाओ उतनी बार थाने टिक लगानो पड़ेला, नहीं तो काम नहीं होवेला सर, ध्यान रख लीजिए। कोई और थाने आपको ऐसा लगेगा कि यार एक बार कर दिया तो हो गया ना, मेरा सिलेबस का ये पार्ट हो गया, लेकिन मैंने सबसे पहले आती एक चीज ये कही थी कि आप, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि आपको किसी टॉपिक को आपको खुद को आता हुआ सिर्फ और सिर्फ तभी मानना है जब आप किसी को बैठाकर उसे पढ़ा सको, आपको लगे कि भाई साहब अटिया मैं थाने पढ़ा ही दो, और कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आवेला जब तक 3 बार नहीं करोला, मैं थाने बता दो, और जब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आवेला तो एग्जाम रे मैंने क्वेश्चन रो लेवल अच्छो होवेला सर, क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो अच्छा होगा। तो अगर आपको इस तरीके का कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई साहब इन सवाल रो जो आंसर है वो इन चारों ऑप्शन में एक है, अब वो कौन सा हो मैंने ठानी, यार पढ़ियो भी हूं और 4 ऑप्शन रमाइने मैं कंफ्यूज हूं, होवेला तो यहाँ 4 रमाइनू एक होवेला, अब यार यहाँ 4 रमाइनू क्यों है तो मैंने ठाई कौन, हाँ तो मामलो खत्म होगो सर, मामलो निवड़ गो उठे। और इन वास्ते मैं थाने बता रही हूं तैयारी बिल्कुल उन तरीके हूं करनी है कि ऊपर ऊपर पढ़िया हूं तो थाने काम ही नहीं चालेला, बात पक्की है। और अब चीज थाने ध्यान होवेला, घना लोगों थे हुनी होवेला, मैं कोई यारी नई बात नहीं बता रही हूं, लेकिन अब बात थाने दिमाग में जावनी जरूरी है, इन वास्ते बड़े आन बता रही हूं। घनी हारी सामग्री भाई साहब, आप भी पढ़ लूं, आप भी पढ़ लूं, आप भी पढ़ लूं, इन टीचरों भी पढ़ लूं, इन टीचरों भी पढ़ लूं, नहीं यूं पाप नहीं करना। अपन एक टीचर एक कोई किताब लेन बैठा, हाँ अपन कहवनो मने आ पूरी आवनी जोईजे, अब इन मायनो अगर मैं 80% सही कर लूला नहीं तो मारो काम हो जाला, भले 2-4 सवाल इनू मारे नहीं होवेला, अरे जगह हो रही है वे तो मैं पूरा पूरा कर लूं यार, अगर मैं वो कर पाऊंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा। मैं अभी भी आप लोगों को बता रहा हूं, तो ज्यादा सामग्री खड़े एक मतलब ढिगलो लगाना होना कुछ भी नहीं है, कुछ भी फाइनल ना करना, एक एक किताब एक एक टीचर, जो भी आपके हिसाब से सही लगे जो भी उसको फाइनल कर दिया उसी को आपको पढ़ना है। इस चीज का अभी तक तो ये कर चुके होगे भाई साहब, अगर अबे भी नहीं कर पा रही हो तो मामलो गड़बड़ है। हाँ, ये से पढ़ना, प्रैक्टिस और रिवीजन नहीं करना, सवाल करना पड़ेला, उन्हें बगैर नहीं होवेला। आई बात है किसी भी कॉन्सेप्ट को सिर्फ सतही समझ पर छोड़ देना नहीं। थाने एग्जाम रे मैंने क्वेश्चन डेप्थ पूछेला, ध्यान रख लीजो। तो मैंने घणी टाबरिया कह रही है कि सर माने रीट मेंस रे वास्ते भी कोई 15 मिनट 20 मिनट री सीरीज लेना जाओ। अरे काको 15 मिनट 20 मिनट री सीरीज हुए 4th ग्रेड वाला बन जाला, अध्यापक नहीं बनी जाला था ना, समझ नहीं पड़ी बात। पूरा के पूरा मतलब जो सिलेबस है, सिलेबस को बिल्कुल डेप्थ से पढ़ाएंगे। अभी आप तो रीट मेंस के थ्रू जो इसके आगे वाले जो एग्जाम्स होंगे उसी में आपको पता लगेगा कि भाई साहब हम नॉलेज वाइज पढ़ाते कैसा है। वहां पे तो वो टाइम पास था यार, 10वीं वाले इंग्लिश पढ़ावनी और मैंने कही हो 2017-18 में पढ़ा होता, झकी पढ़ाई थी मैं तो यूं रमतिया रमाइन। अब जो होगी वो भाई साहब प्यारी इंग्लिश होवेला, इनो भी प्यारी होवेला। अगर 2nd ग्रेड 1st ग्रेड री ग्रामर करवा वाला तो वाह वाली, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, अठी ना जाओ। तो डेप्थ बहुत ही ज्यादा जरूरी है। खाली ऊपर से अगर आप पढ़ के बैठे हो किसी भी चीज को, कंडीशनल सेंटेंसेस आपके सिलेबस में लिखे हुए होंगे, लेकिन उन्हीं कंडीशनल में इन्वर्जन से सेंटेंस पूछा जाएगा। भाई साहब इन्वर्जन तो मैं टॉपिक ही पहली बार पढ़ी हो, मैं पढ़ा वाला हुनियो पढ़ियो गई हुनियो पहली बार मैं पढ़ाऊंला था ना।
और थाने समझ में आवे लाग भाई साहब गजब लिखियोड़ो और ध्यान रख लीजो। तो डेप्थ जरूरी है इन चीज, ध्यान रख जो किसी भी कॉन्सेप्ट को सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के छोड़ दोगे काम नहीं चलेगा, 101% काम नहीं चलेगा। डेप्थ होनी चाहिए। जो वीडियो के लेक्चर में जो मैंने पहली बात बोली थी उसको तो दिमाग में डाल देना। मैं तो कह रहा हूं किसी भी एग्जाम को निकालना चाहते हो, वरना इस एग्जाम को निकालना चाहते हो, फिर तो पक्की बात दिमाग में डाल देना कि कोई भी टॉपिक अपना तब ही तैयार है जब किसी को पढ़ा सके। हम इस चीज का ध्यान रखना। और सबसे लास्ट में इस गलती से बचना। अरे भाई साहब, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एग्जाम से पहले एक वीडियो देख के चले जाते हैं कि तुक्के कैसे लगाएं। अरे रुको यार, तुक्के यहां पे भी दो चीजें चीज सुनना। एक तो नेगेटिव मार्किंग का बहुत सारे बच्चों में मैंने ये देखा, अट्टीले पहाड़े घनी स्टूडेंट है, नेगेटिव मार्किंग का डर रहता है। अरे सर गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस डर की वजह से क्या करते हैं कि कई क्वेश्चंस में वो आंसर तक पहुंचे हुए होते हैं लेकिन फिर लगा के नहीं आते और फिर आकर देखते अरे सर मेरे को ये लग रहा था, 7-8 सवाल में छोड़ के आ गया। तो इस डर का क्या इलाज, इसका क्या करें, इस चीज को सुनना। और तुक्के, बिल्कुल तुक्के नहीं लगाना। एक चीज सुनना, मान लो ऐसे किसी देश का नाम लिखा हुआ है और उसकी राजधानी पूछी हुई है, ना आपने देश का नाम सुन रखा है, ना आपने उस राजधानी का नाम सुन रखा है, जिंदगी में कभी नहीं सुन रखा, और नीचे जो 4 ऑप्शंस, बाकी के जो 3 ऑप्शंस दे रखे हैं उन राजधानियों का भी नाम आपने जिंदगी में नहीं सुन रखा, तो खुद को यह यकीन दिलाना है कि भाई साहब वो मानने नहीं आवे और मारू नहीं होवे। उठे आपाने भाई साहब कि मैं तो लगाऊं लानो मारे सही होवेला, एडो काम आपाने नहीं करना है। इस तरीके के अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो दैट इज सुसाइडल। तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती मरने से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, एक चीज सुनना, बहुत बार ऐसे होते हैं कि हमें 4 ऑप्शंस में से 2 ये पता चल जाते हैं कि यार ये 2 तो पक्के नहीं होंगे, ये 2 तो मैंने जितना पढ़ रखा है उन 2 में ये 2 तो आंसर 101% नहीं होंगे। आप कैसे भी करके 2 तक पहुंच जाते हो, कैसे भी करके 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हो। मैं बता रहा हूं, अगर 2 ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर पाते हो सर, तो 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के बाद जो बाकी के 2 ऑप्शंस बचे हुए उसमें फिर आप एक जो भी आपका मन करे, जो भी आपका मन करे वो लगा दो, फिर उसको छोड़ के मत आओ। वहां पे रिस्क लिया जा सकता है। मान लो थे 4 क्वेश्चंस है तो 4 मायने थे, कोई भी ऑप्शंस लगाओ, तो ऐसा होने के चांसेस कम है कि चारों के चारों गलत हो। 4 में से 2 भी होंगे तो नुकसान नहीं होगा, उसको छोड़ के नहीं आना है। इस चीज का आप लोगों को पता रखना है। इसको आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को करके आना है। लेकिन जो मैंने बताया बिल्कुल भी नहीं आता, एडो तुक्को आपने नहीं लगावनो, इन चीजों आपने ध्यान रखना, खास तौर से पता रखना है। तो बिल्कुल इसको इस एक्सट्रीम पे नहीं लेकर जाना है कि भाई साहब जो मेरे को नहीं आता वो तो मैं करूंगा ही नहीं। नहीं, ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जहां पे हमें 50-50 में खेलना पड़ेगा। और यह भी नहीं करना है कि भाई साहब सब के सब करेंगे, छोड़ के कैसे आ जाए, आहा और तो करना ही नहीं, आहा और पाप भी नहीं करना। और ध्यान रख लीजिए दोनों ही चीजें। आप बहुत ही समझदारी वाली बात मैं थाने बता रही हूं। और सबसे लास्ट में आखिरी 3 महीनों में इन बातों का ध्यान मैं थाने कह रही हूं, घरों गायब हो जाना पड़ेगा। खुद से एक चीज पूछो, गायब का मतलब यह चीज सुनना सर। एक छोटा सा इंसिडेंट मैं बताता हूं। मैं 2017-18 में मेरी जीके और मैथ्स उस वक्त कुछ नहीं आ रहा था, और खुद को ये था कि भाई साहब पढ़नी है तो सब तगड़ी जगहों में पढ़नी है। तो दिल्ली गया था मैं 2 महीनों के लिए। यहाँ पढ़ू के फ्री था, 2 महीनों की छुट्टियां थी मेरे पास, तो वहां गया था मैं। और मुझे ये पता था कि यहाँ पे मैं रहूंगा तो 2 महीने में खराब करने वाला हूँ, आनंद लऊ ना लऊं या 2 महीना में गप्पा मारूला, क्योंकि गप्पा मारनी हाकरी लागे। मतलब दोस्तों से बातें करना, ये करना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ये पता था कि मुझे ये नौकरी निकालनी है और मुझे ये पढ़ना है। तो मैं यहाँ से गया दिल्ली। ध्यान रखना 2 महीने में वहाँ के जो शुरू के 1.5 महीने 45 दिन मैं उस पीजी में रहा था। मैंने पीजी में आसपास वाले जो जितने भी लोग थे मैंने उनसे बात तक नहीं की, उनका नाम नहीं पूछा, वो कौन है की नहीं पूछियो। मैं चुपचाप कमरे हूँ बाहर निकलतो, खानो खाऊन वास्ते निकलतो, खानो लियो वापस कमरे रमाईने जातो रहे। तो क्यों मैं आंखें भी नहीं मिलाई, आंखें मिलाई ली तो कोई हाय हेलो कर देला, बात करनी पड़ जाला, हाँ अपन करनी नहीं है। फिर 15 जब 2 महीने रुकना था और 45 दिन बाद मुझे पता चला कि इस साल वाला मैं एग्जाम किसी कारणवश नहीं दे पाऊंगा, एज नहीं हुई है अभी, इस वजह से नहीं दे पाऊंगा। तो फिर मुझे लगा कि अब 15 दिन है। तो उन 15 दिनों में भाई साहब उनसे बातचीत करी और मैंने सिर्फ गप्पे मारी, वहां पे कोई पढ़ाई नहीं करी, कुछ भी नहीं करी। तो वो लोग ये कह रहे थे कि भाई साहब मैं थाने होच रिया था, हमें ऐसा लग रहा था कि ये कैसा नीरस आदमी है यार, बातचीत ही नहीं कर रहा, अकेला कमरे में पड़ा रहता है, ये रहता है। तो मैंने उनको समझाया कि भाई साहब मैंने बात इसीलिए नहीं करी कि अगर मैंने पहले दूसरे दिन बात करना शुरू कर दी तो आपा ने तो गप्पा मारनो हकरो लागे। मैं 2 महीना पूरी पूरी गप्पा ही मारूला, पाछे मैं पढ़ने आयो, मैं कोई गप्पा मारने थोड़ी आयो। अबे अगर मैंने बातचीत शुरू कर दी तो फिर मुझे लगता है कि गप्पे मारते तो उसी में हम पूरा के पूरा टाइम खराब कर देंगे। और यही रीजंस था कि आराम से 45 दिन हमने पढ़ाई करी, जो हमने मैटर मिल सकता था वो पूरा का पूरा मैटर लिया। लेकिन मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आपको ऐसा करना है, आपको ये खुद से पूछना है
ये रूल आपको खुद के लिए रखना है। आपको खुद के लिए रखना है कि भाई साहब मैं किस तरीके, किस जगह पे मैं अपनी एनर्जी दूं, किस बातचीत को मैं शुरू करूं, किस दोस्त से मैं मिलूं, किस दोस्त से जब मैं मिलता हूं तो मिलने के 1 घंटे बाद मेरा दिमाग सही रहता है, और किस दोस्त से 1 घंटे के मिलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब माथो दुखना हो होगा, अब मारो पढ़ाई रमाइने मन ही नहीं लाग रही हो। आ चीज थाने खुद ने पूछनी पड़ेला, और मैं बता रही हूँ वो जवाब भी थाने खुद ने मिला। थाने लागे कि यार इन दोस्त जिन टाइम मिलूं और जकी भी बात करे पाछो जान पढ़ने बैठू तुम्हारो पढ़ने रमाइने मन लाग जाए। हाँ तो मिलो, मैं मना नहीं कर रही हूँ दोस्त तो नहीं मिलना है, लेकिन एड़ो कोई दोस्त तो मिल रही हो जकर मैं फालतू बातचीत कर रही हो और कोई सेंस नहीं निकल रही हो उन बातचीत रो, और थाने लाग रही हो 5 घंटे हमते पढ़ने बैठो तो 2 घंटा तो माथो सही करन रे महीने लागे। तो उन दोस्त ने कही जो भाई साहब 3 महीना बाद में मिला था इन चीज रो थाने ध्यान, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ जो कि मारे तैयारी रमाइने काम आई थी, मैं थाने बता रही हूँ थाने तैयारी रमाइने भी काम आवेला। ब्लिंकर्स लगा दो, घोड़े आगे आंख के आगे जीव लगाड़ो या करे बस थाने थानो लक्ष्य दिखनो चाहिए। दोरो है, मैं नहीं कह रही हूं आसान है, घनी बार निरस्ता जाला वो सारी चीज आ जाला, मैं नहीं मना करूं, लेकिन भाई साहब लगे रहना पड़ेगा, क्योंकि आप जो चीज जगह पे पहुंचना चाहते हो तो वहां पहुंचने के लिए लगे तो रहना पड़ेगा। सर क्या कर सकते हैं, खुद को समझाना पड़ेगा कि इस दीपावली पटाखे नहीं फोड़ूंगा तो चलेगा, लेकिन अगली दीपावली मारा घर वाला ने फटाका मैं छोड़वाऊं, लाओ ध्यान रख लीजिए। और खुद ने यो कहना पड़ेला, खुद ने मोटिवेशन बोल दो, कुछ भी बोल दो, ए चीजा खुद रे दिमाग रे मैंने रखनी पड़ेला, और ध्यान रख लीजिए। तो हुएला तैयारी क्यों नहीं होवेला सर, फोकस्ड होना। मैं थाने पहली कहो 6 घंटा बैठा रहो, 8 घंटा बैठा रहो, जितनी भी देर आप बैठा रहो, 6 घंटे 8 घंटे जितनी भी, खुद से ये पूछें कि दिमाग इस जगह पे कितनी देर था। मैं कह रही हूं 8 घंटा, 6-8 घंटा, मैं था 10-12 घंटा कह नहीं, 6-8 घंटा इंटेंस स्टडी। इंटेंस मतलब माथो 19 जगह है, माथो की और जगह नहीं है। इस तरीके से आप इंटेंस स्टडी कर लो, निकलेला एग्जाम क्यों नहीं निकलेला। और मैं इंग्लिश रो भी बताऊंगा थी, लोड मतलब 2 महीना तो मैंने दे दो थे, बटीड बोला डाला थे, लोड ही मतलब टाइम टेबल जो हमने बनाया, मैं कह रही हूँ नहीं हाथ 8 घंटा देवना, इन सब्जेक्ट नहीं था, इन सब्जेक्ट नहीं था, बिल्कुल टॉपिक वाइज थाने टॉपिक डिवाइड करियोड़ा होना चाहिए। इन टॉपिक नहीं थे टाइम वास्ते ओ करना, इस तरीके से उस टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है। और उसके बाद में पूरे कॉन्सेप्ट को समझे ये है, और उस पर एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें, बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी टॉपिक को वो मानना ही तब है कि मेरे को आता है जब रिवाइज कर चुके हो, एमसीक्यू की प्रैक्टिस लगा चुके हो और पीवाईक्यू लगा चुके हो, सब लगा चुके हो, फिर ये मानना है कि हाँ यार अब ये टॉपिक मेरा क्लियर हो गया। और मैंने कहा ना कि एक दोस्त ने पकड़ियो अटिया, आज तू पढ़ियो थोड़ी है, मैं पढ़ाई दूं अटिया, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। इस तरीके से चीजें करनी पड़ेगी। और रिवीजन को रूटीन में शामिल करें, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी, मन नहीं करेगा सर रिवीजन का, मैं बता रहा हूं। जीके के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि पहली बार जब पढ़ते हैं ना तो बहुत सारी चीजें नहीं पता चलती है, तो हमें मन लग जाता है। रिवीजन बहुत दूर है सर, खारो जहर है, खासी बार तो यूं लगे, लेकिन करना पड़ी, नौकरी निकालनी है तो करना पड़ी। और ध्यान रख लीजिए, इस रूटीन को शामिल करें, बार बार दोहराएं, बिना बार बार दोहराएं चीजें नहीं होगी, ये भी बात पक्की है सर। और अब उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश, जिनका लेवल 2 में जो सब्जेक्ट है, जिन्होंने इंग्लिश को चूज कर रखा है, वो कह रहे हैं कि सर उसका क्या। आप जुड़े रहिए सर इस चैनल के साथ, बहुत ही जल्दी ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस है ये सब पूरा करवाने का प्लान है। भले मैं चैनल पे करवाऊं, भले ऐप पे करवाऊं, कहीं पे भी करवाऊं, आप जुड़े रहें। इसकी स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे सारे टॉपिक भाई साहब, और सारा टॉपिक बहुत डेप्थ में कराला, सारे के सारे इतने डेप्थ में करेंगे कि आप किसी को पढ़ा सको। भाई साहब पढ़ना ही इसीलिए ना कि पढ़ा सको, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है सर, सारे के सारे टॉपिक्स, भले प्रेपोजिशंस हो जाए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो जाए, वोकैबुलरी को बिल्कुल नए तरीके से करेंगे। क्लास में मैं कोशिश करूँगा याद करवा दे, रीडिंग कैसे करनी है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे, ये सारे टॉपिक हम करवाएंगे सर। ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है इंग्लिश का, ये पूरा का पूरा, मैं ये कह रहा हूँ इसकी सिलेबस की, ये जो सिलेबस है इसकी जिम्मेदारी मैं इस तरीके से लेता हूँ कि भले आपने इस विषय को अभी तक हाथ नहीं लगा रखा, दिवाली या वीडियो के जस्ट एग्जाम के बाद फिर भी मेरे पास 2 महीने रहेंगे। उन 60 डेज में 1 घंटे की रोजाना क्लास लेकर इन सारे टॉपिक्स को हम फिनिश कर देंगे, पूरा के पूरा फिनिश कर देंगे। तो इस इंग्लिश की जिम्मेदारी तो मैं लेता हूं, तो मैं तो आप लोगों से बस ये कहूंगा कि जो बाकी के बचे हुए सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट को घोट के रखें, पूरा के पूरा घोट के रखें, एडो घोटन राखो पच उन बारे की नहीं है, और ध्यान रख ले जाओ। और इंग्लिश की जिम्मेदारी जो इंग्लिश सब्जेक्ट वाले हैं उनकी जिम्मेदारी मैं ले ही रहा हूं, मैं करवा दूंगा। जो ये सारे के सारे टॉपिक्स दे रखे हैं वो भी करवा दूंगा। जो ये पेडागोजी वाले कुछ बच्चे बोल रहे थे, अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं वो भी करवा दूंगा। एक्चुअली वक्त बहुत ही कम ऐसा कुछ है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं वक्त निकाल के मैं वो भी चीजें आप लोगों को करवा पाऊं। आपके एमसीक्यू के सोल्यूशन के ऊपर भी काम चल रहा है, आपके प्रैक्टिस के ऊपर भी काम चल रहा है कि राजस्थान में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है,
तो उसके जो इंग्लिश के एमसीक्यूज आप किताबों में देखोगे भाई साहब, एक एक टॉपिक के 50-100 एमसीक्यू दिए हुए, 50-50 दिए हुए, 100-100 दिए हुए, तो आपकी वो प्रैक्टिस नहीं हो पाती। मैं कोशिश करूंगा हर टॉपिक के आपको 200-400 एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाऊं भाई साहब, और वो एमसीक्यूज का जो लेवल रहे वो आपके एग्जाम के लेवल का रहे उसी तरीके से, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना प्रैक्टिस चीज आनी है वाला इन चीज रे माते भी काम चल रही हो सर। तो आप किसी भी अगर इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। भले आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां पे आपका कुछ भी सवाल हो तो एक डिस्कशन ग्रुप भी है, वहां पे भी आप सवाल पूछ सकते हैं। इसके नीचे कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, जो भी आपका डाउट रहे। लेकिन लास्ट में मैं आप लोगों से बस एक ही चीज कहना चाहूंगा सर कि तैयारी मन से करनी है। एक पूरा लगा दीजिए, ये 3 महीने इस तरीके से लगा दीजिए कि भाई साहब जी जान में पूरी के पूरी लगा दो। बस दिखनो की नहीं जोइए, कुछ भी नहीं देखना चाहिए आसपास में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इस तरीके से करोगे तो होगा क्यों नहीं सर, 101% होगा, 101% होगा। इस चीज का ध्यान रखना। आपको खुद को विजुअलाइज करना पड़ेगा, खुद को इस सामने लाना पड़ेगा कि तैयारी, अरे मैं तो लाग गया हूं नौकरी, लेकिन खाली हूं माथे में कैमड़ा नहीं हो वाला, उसके लिए फिर वापस उसी तरीके से खपना पड़ेगा। तो 3 महीने हैं अभी भी आप लोगों के पास, अच्छे से अगर आप देंगे तो होगा, क्यों नहीं होगा, 101% होगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सर। जय बजरंगबली।